हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एलिट ई क्लासेस, जहां पर आपको अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए मौका दिया जाता है। और यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को इतने प्रॉपरली पढ़ाया जाता है कि आपको उस चीज़ को अगर आप एक बार बुक में से पढ़ेंगे तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगी। तो हमने अपने पिछले सीरीज के अंदर देखा था कि न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमारे पास मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर आपको उस वीडियो में से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, दैट इज एलिट ई क्लासेस के उस पर कर सकते हो। और साथ में आप जीमेल आईडी पे भी कर सकते हो, दैट इज eliteclasses@gmail.com, ओके। और आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। प्लीज डोंट लाफ ऑन माई ड्रॉइंग, ये जस्ट आपको समझाने के लिए फिगर ड्रॉ की गई है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको इजीली समझ आ जाए न्यूटन थर्ड लॉ। और ये न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आपकी 9th क्लास के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हर एक न्यूटन का एक लॉ तो में से क्वेश्चन तो आता ही आता है। साथ में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम अपने नेक्स्ट सीरीज में करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए न्यूटन थर्ड लॉ है क्या। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है? न्यूटन थर्ड लॉ बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि अगर हम 2 पर्सन्स का एग्जाम्पल ले लें, ए पर्सन ने बी पर्सन को क्या करा, मुक्का मार दिया, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, ए पर्सन ने बी पर्सन को मुक्का मार दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि बी पर्सन जो है बहुत शरीफ है, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बी ने भी क्या कर दिया, ए को हिट कर दिया, ठीक है। उसने उसको हिट किया, उसने उसको हिट किया, दोनों हो गए शुरू, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हुआ, पहले एक्शन किसने किया था? पहले एक्शन किया था ए ने, ठीक है। ए ने एक्शन किया बी के ऊपर, इन टर्न बी ने क्या दिया, उसको रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से बी ने क्या कर दिया, उसको एक पंच मार दिया, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, उसने भी उसको उतने फोर्स से मारा, उसने भी उसको उतने फोर्स से मारा, दोनों का क्या हो गया, ये जो पोर्शन है ना आपका फेस का जिसको जबाड़ा बोलते हैं, दोनों सूज गए, ओके। तो यहाँ से तो सिर्फ एक एग्जांपल था जैसे फॉर द सेक ऑफ फन। तो मेनली क्या आता है हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी जो स्टेटमेंट होती है न्यूटन थर्ड लॉ की, वो क्या होती है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। और अगर हम बोले तो एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। अब माइनस ऑफ रिएक्शन क्यों बोला हमने, क्योंकि माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि एक्शन क्या है, रिएक्शन के अपोजिट है। इक्वल तो है, अपोजिट भी है। और अब जहां पर अपोजिट की बात आ जाती है वहां पर आपका साइन कैसा आता है, माइनस साइन आता है। कैसा साइन आता है आपका, माइनस। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, मैंने कुछ फिगर्स बना रखी हैं जो हम न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस पे करेंगे, जो कि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं। मैंने अभी जो आपको क्या कहते हैं पंच वाला एग्जांपल दिया था, क्या उसमें दोनों बॉडीज अलग नहीं थी, दोनों पर्सन अलग नहीं थे, ठीक है। या फिर अगर मैं एग्जांपल दूं, एक पर्सन का जो चल रहा है ग्राउंड के साथ, क्या इन दोनों में डिफरेंट नहीं है ऑब्जेक्ट, इसमें डिफरेंट नहीं है ऑब्जेक्ट, है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक न्यूटन थर्ड लॉ के लिए हम क्या बोलेंगे कि जब एक्शन और रिएक्शन हो रही है तो वो हमेशा याद रखिएगा 2 डिफरेंट बॉडीज के बीच में होगी, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये दिखाई दे रहा है आपको कुछ, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोल रखा है, इस एग्जाम्पल में बोल रखा है कि एक बॉय है और वो बॉय क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर। क्या लगा रहा है, फोर्स, ठीक है। जैसे ही वो फोर्स लगाएगा उस बॉल के ऊपर, वैसे ही क्या होगा, वो बॉल भी क्या करेगी, उस बॉय के ऊपर फोर्स लगाएगी। इट मीन्स अगर इस बॉय ने उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो बॉल भी क्या करेगी, उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि दोनों बॉडीज कैसी है, डिफरेंट बॉडीज है, ठीक है। जब भी 2 बॉडीज आपस में डिफरेंट होंगी तभी क्या लगेगा, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि मैन ने तो एक्शन किया इसके ऊपर, ठीक है, बॉल के ऊपर, इन टर्न बॉल ने क्या दिया, उसको रिएक्शन दे दिया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया। आई होप आपको समझ आया हो।
अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ, और ये भी किसकी वजह से, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। सेकंड केस में हमारा क्या बोल रहा है, ये छोटा सा टिड्डू सा पर्सन बना रखा है, बहुत प्यारा सा पर्सन बना रखा है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आगे चल रहा है, ये ग्राउंड है नीचे, ठीक है। जैसे ही वो पर्सन चलेगा, अब जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम क्या करते हैं, अपने एक पैर से एक ग्राउंड को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, ऐसा होता है ना, पुश करते हैं। तो हमने क्या किया कि इस पर्सन ने क्या किया, जब वो आगे जा रहा है तो यहाँ इस फुट से वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फुट ने तो क्या किया, एक्शन किया, जब फोर्स लगा फुट पे, फुट के ऊपर, तो वो क्या था, वो क्या था, या तो आप ये बोल सकते हो कि इस फुट की वजह से इस ग्राउंड पे क्या हुआ, एक्शन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। इन टर्न इस ग्राउंड ने क्या करा, फुट के ऊपर एक्शन फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर पा रहा है। नहीं समझे, मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अपने ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। आप चल के भी देख लीजिए, अब मैं चल रही हूँ, ठीक है, जब मैं चलूंगी तो मैं क्या करूंगी, अपने एक पैर को पीछे की तरफ धकेलूंगी और एक पैर को आगे की तरफ, यस और नो। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, वो पर्सन ने क्या किया, एक फुट से तो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेला और एक फुट का कर दिया, आगे कर दिया। तो जब फुट जो ग्राउंड पे फोर्स लग रहा था वो तो क्या हो गया, उसका एक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे वो आगे की तरफ मूव हुआ फुट के थ्रू, तो वो क्या हो गया, दैट इज द रिएक्शन फोर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड रिएक्शन, थर्ड क्या बताता है हमें, एक गन है, ठीक है, ये गन ले लिया हमने, ठीक है, हमने क्या करा, इसको, इसके ट्रिगर को दबाया और जैसे ट्रिगर को दबाएंगे वैसे इसमें से बुलेट क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी। अब गन की क्या होती है, गन तो बहुत भारी होती है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन उस गन को के ट्रिगर को दबाता है तो उसमें जो बुलेट निकलती है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो बुलेट निकलती है, बुलेट ने तो अपना काम कर दिया, उसने एक्शन लगाया, ठीक है। बुलेट के ऊपर क्या हुआ, एक्शन हुआ, क्योंकि जैसे ट्रिगर दबाया वैसे बुलेट क्या हुई, बाहर की तरफ निकली, एक्शन हुआ। इन टर्न जो पर्सन जिसने कहते गन रख रखी है वो क्या करेगा, जैसे ही वो ट्रिगर को दबाएगा, बुलेट ने एक्शन, बुलेट के ऊपर एक्शन हुआ, इन टर्न बुलेट ने क्या दिया, इस गन को रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से उस पर्सन को क्या लगेगा, एक बैकवर्ड जंप लगेगा। समझ आ रही बात, देखिए फिगर से देखिए, बुलेट आगे गई, एक्शन हुआ, ठीक है, और वो किस पे हुआ, बुलेट के ऊपर, लेकिन रिएक्शन किसके ऊपर मिलेगा आपको, गन के ऊपर, वो भी किस फॉर्म में, बैकवर्ड जंप के फॉर्म में। ओके, तो यहां से हम देखा कि एक्शन किसके इक्वल है, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, ओके, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ एप्लीकेशन बेस के क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा सा बैलून है, ठीक है। तो इस टेढ़े मेढ़े बैलून के अंदर हमने क्या कर रखी है, हवा को भर दिया, बहुत पूरी तरह हवा को भर दिया, और हवा से भरा बैलून को हमने क्या कर दिया, एकदम से छोड़ दिया, उसके नोजल को हमने टाई नहीं किया, उसके नोजल को क्या कर दिया, जस्ट लीव कर दिया। जैसे ही आप हवा से भरा बैलून के नोजल को के ऊपर से अपने फिंगर को हटाएंगे, टिप को हटाएंगे, वैसे ही क्या होगा, ये बैलून में से एयर जाएगी कहाँ, नीचे की डायरेक्शन में या किसी डायरेक्शन में जाए, ठीक है, और बैलून कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कभी करके देखना, करा भी होगा कई ने तो, ठीक है। तो एयर तो आगे की तरफ गई, यानी कि एक्शन आगे की तरफ हुआ, रिएक्शन किस पे लगा, बैलून के ऊपर, किस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में। ये आप इसकी स्पेलिंग कर लीजिएगा प्लीज, बैलून, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा आपस में कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, समझ आया। और वो किसके ऊपर लग रहे हैं, किसी भी दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं। इट इज कंपल्सरी टू से दैट इट इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, अंडरस्टूड। अब आती है बात किस चीज की, हमारे रॉकेट की। अब रॉकेट में बैठना तो देखो हर किसी को पसंद है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग उस मुकाम पर पहुंचिए जहां तक आप रॉकेट पे पहुंच सकते हैं, एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोग पहुंचे भी सही। ओके, तो हमने रॉकेट की बात करी। अब रॉकेट के अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है, ये सभी को पता है। और वो जो फ्यूल है जब वो बर्न होता है तो इसकी गैसेस क्या होती है, रिलीज होती है। रॉकेट ऐसे है, फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल की जो गैसेस है वो नीचे डायरेक्शन में आई, ठीक है। तो ये रॉकेट कहाँ जाएगा, एक्शन तो हुआ गैसेस की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन रिएक्शन कहाँ हुआ, ऊपर के डायरेक्शन में, जैसे हमने बैलून का केस किया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे है, गैसेस पे तो एक्शन हुआ लेकिन रिएक्शन कहाँ हुआ, रॉकेट के ऊपर।
ठीक है, जिसकी वजह से जो रॉकेट है गैसेस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से भी हमने क्या देख लिया कि एक्शन रिएक्शन के हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा। सपोज करो कि एक पर्सन जो है बोट में बैठ के गया, ठीक है, वो किसी एज पे जाके रुकता है, समझ रहे हो, एज, किनारा, किनारे में जाके रुकता है। अब वो किनारे पे जैसे ही जाके रुकेगा, अब वो अपनी बोट से उस किनारे पर आया, ठीक है, जैसे ही वो बोट से हट के अब उस किनारे पर जाएगा तो क्या चीज होगी, कैसे रिएक्शन और एक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा? एनी सजेशंस? देखिए मैं इसको इरेज करूँ, मेरा मन तो नहीं कर रहा इतनी अच्छी ड्राइंग को इरेज करने का, बट आई हैव टू इरेज ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं मैन और बोट का। ये आपका क्या है, कॉर्नर है जहां पे मैन ने उतरना है, ठीक है। यहाँ पर एक बोट है, ये बोट है, नीचे क्या है, पानी, यहाँ वाटर है, ठीक है। अब उस पर्सन ने क्या करना है, इसका सरफेस के बराबर बना लीजिए ताकि इसको उतरने में दिक्कत ना हो। अब उस पर्सन ने क्या करना है, उस पर्सन ने इस बोट से इस एज पर उतरना है। तो हम इसका थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको पास बनाना पड़ेगा ताकि दिख जाए, ठीक है। ये यहाँ और ये यहाँ, इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाइए, इसकी टांग तोड़नी नहीं है हमें, ठीक है। तो ये इसकी ऐसे टांग है। अब ये पर्सन ने क्या करना है, आगे की तरफ आना है, ओके। तो जब ये आगे की तरफ आएगा ये पर्सन, तो एक्शन कहाँ लगेगी, एक्शन बोर्ड के ऊपर होगा, ठीक है, ये तरह। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ फोर्स ऑन बोर्ड, ठीक है, फोर्स ऑन बोर्ड, ये क्या है आपका एक्शन, क्या है ये एक्शन। और अगर मैं ये इस एज पे बात कर रही हूँ तो फोर्स ऑन मैन, दैट इज रिएक्शन। फोर्स ऑन मैन, ये क्या होगी आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। इट मीन्स जब वो मैन बोर्ड से उतरा, ठीक है, उसने क्या किया, अपना एक्शन लगाया किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और पानी ने क्या दिया, इन टर्न उसको रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से मैन जो है उसका फोर्स कहाँ लगा, इस किनारे पे लगा, और वो क्या हो गया, वहां पे उतर गया, ठीक है। जैसे अब हम क्या कहते हैं, चलने के एग्जाम्पल लेते हैं, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, सिमिलरली ये एग्जाम्पल है आपका बोर्ड का। तो एक्शन हमने देख लिया कि हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, और इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन हमेशा किस पे एक्ट करते हैं, टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर ना भी आया हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे ईमेल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं, दैट इज eliteclasses@gmail.com। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर लव एंड योर केयर, सो दैट वी आर मोटिवेटिंग आवरसेल्फ, ताकि हम डेली नई वीडियोस लेकर आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और साथ में अपने घर पर सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।